जी 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 आप वीडियो भी बनाइएगा तो नेट पर हाईलाइट गूगल से न डालेंगे, जी, बाकी ठीक। अपने यूज के लिए। जी 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 तो नालंदा दो शब्दों का मेल है, फिर से कह देता हूँ। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम संस्कृत शब्द है, नालम का होता है कमल। लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दामन देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। जी नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में, नालंदा में और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन सर तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा ही था। चूंकि 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वही हॉस्टल था। नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 413 एडी में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया और 9वीं देवपाल के समय में यह विश्व में बिका। 5वीं से 12वीं 800 वर्ष चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, नष्ट किया। उसके बाद ये भूकंप से, ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया। इसके ऊपर खेती हो रही थी। जैसा कि टीला नुमाने के क्रम में दीदी दाएं बाएं साइड में सर देखे हैं, अंदर भी गाइड में दिखाऊंगा। आर्कोलॉजिकल के पिता ये कलिंगोत ने हुएंगसांग की डायरी चाइना में देखा। हुएंगसांग 7वीं शताब्दी में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का भी काम किया। उनकी डायरी का नाम था सीयूकी, अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत के अनुसार इसकी खुदाई 30 वर्षों तक की गई। श्रीमान को जो कुछ भी मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू हिंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे। वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी। पुस्तकें कॉपर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया। नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण दीवारों पर है, मैं गाइड आपको दिख रहा हूँ। उस समय प्रवेश के लिए यहाँ 4 भव्य गेट था। गेट पर गेटकीपर को द्वारपाल का दर्जा प्राप्त था। गेटकीपर विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। सोचिए, जहाँ का गेटकीपर ही स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शिलभद्र, नारायण, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति देवा, अति दीपंकर विद्वान यहाँ आ जाए। सर जी, नालंदा का ही देन है कि लोग आज प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। नालंदा महाविहार का ही देन है कि आज कंपटीशन प्रतियोगिता हो रहा है। हम लोग ये भग्नावशेष के सामने खड़े हैं, जो 1600 वर्ष पुराना है। 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार सब नहीं हुआ था। चूना, सुर्खी, बालू, बूट, उड़द के दाल और बेल के गुद्दे से इसकी बनावट है। ये लेयर सर कुमारगुप्त का है, ये हर्षवर्धन का है, ऊपर सर देवपाल का है। होता क्या था, 200 वर्षों में जब डैमेज जाना तो रिपेयरिंग लोग नहीं करते थे। एक राजा को सम्मानित कर उसे ढक करके उसके ऊपर ही हर्षवर्धन और देवपाल ने बनाया। नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी सर अभी तक अप्राप्त है, नहीं मिला है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार को काट कर रास्ते का रूप दिया गया है। आप टूरिस्ट को सर कंफ्यूजन ना हो, ASI ने 61-62 में रिपेयरिंग किया है। डेट को वो अंकित किया। हम लोग ये पूर्वी भाग में खड़े हैं, जहाँ एक हॉस्टल के कमरे के सामने खड़े हैं। एक कमरे में एक छात्र रहते थे। छात्र को मोंग कहा जाता था। मोंग से ही मुनासिब हुआ बिहार, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते। हर कमरा 15 फीट 10 फीट को समतल का रोडेन बनाया है। आप इसकी छत पर खड़े हैं। 200 वर्ष होने पर जब डैमेज इसको ढक दिया गया कवर करके, दूसरा वो हर्षवर्धन ने बनाया 8 फीट मोटी दीवार। फिर ऊपर सब देवपाल ने बनाया। 5वीं के कमरे के दरवाजा श्रीमान बंद देख रहे हैं। बगल में बरामदा और आंगन ही क्लासरूम था। चूँकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। एक हॉस्टल में 32 या 35 स्टूडेंट रहते थे, है ना। 7वीं और 9वीं हॉस्टल के कमरे सर यहाँ डैमेज हैं। दूसरे में श्रीमान को दिखाऊंगा। ये बीच का दीवार 6 फीट है और ये दीवार 8 फीट। पूरा नालंदा 3 फीट से 12 फीट मोटाई है। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडा दिनों में नेचुरल एयर कंडीशन था। इधर भी हॉस्टल है और इधर भी हॉस्टल है। 2 हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है, जिससे विद्यार्थी आते और रोड को आर्कोलॉजिकल ने रिपेयरिंग कर दिया। हेलो दिखाएंगे तो जरूर। सर, मैंने ग्रेजुएशन 74 में ही किया था। लोकल घर रहने के कारण फिल्म का नाम था जो कुछ टूरिस्ट कह देते हैं कि डॉक्टर गाइड तुम सब बताया, ये बताया तो शर्मिंदगी होती है उम्र के ख्याल से।
ये पूर्वी भाग विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने का है सर। जी। वो पश्चिमी भाग टेम्पल है। जी वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्ने नेटवर्क पर है। जी जी वो सारिपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। सर स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं जी जी और टेम्पल में दरवाजे। जी जी उसके नीचे में सर 3 इधर जो चकोर चबूतरा आप देख रहे हैं, जी। ये चबूतरा मेडिटेशन के लिए था, साधना के लिए था, जिसे योगा कहते हैं। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनो उपार्जन के लिए नहीं, उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते थे। जी जी मैं श्रीमान को बताया कि 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, जी जी लेकिन मेडिटेशन और बुद्धिज्म ये 2 सब्जेक्ट तो सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी। जी मैं अभी बताया कि 10 किलोमीटर, लेकिन 1 किलोमीटर की खुदाई जो 30 वर्षों में हुआ है, जी उसके नक्शे के सामने श्रीमान आकर खड़े हैं। अभी 9 किलोमीटर और मिट्टी से दबा है। वो सामने देखे टीलानुमा। वो बोला जी, ये अभी टीलानुमा है जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जी 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 सोचिए 1600 वर्ष पहले पूरा इसके ऊपर खेती हो रही है। अब जैसा कि 9 किलोमीटर पर अभी हो भी रहा है, सामने से आइए जी। समझे। और मुन्ना इधर आजा, पकड़ आ जाओ, इधर आ जाओ। कम 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 कम। तो एक जो खुदाई हुए नक्शे के सामने आप खड़े हैं, ये नालंदा 2 भागों में मिला श्रीमान। जी, जी। ये पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल, जी, जी। जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते, पढ़ते थे, चैत्य मानस टेम्पल। जी जी हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा जी, और यहाँ आकर अभी आप खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन के। ये साइड में 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। स्टेज गुरुजी बैठकर शिक्षा देते थे, लड़के आंगन में पढ़ते थे। और बीच में चारों ओर से 6 फीट मोटी दीवार का बाउंड्री है। इधर का आवाज़ उधर नहीं और उधर का आवाज़, और इधर मतलब पूजा और मेडिटेशन व्यवस्था थी। ये चिन्ह है। और इसके बाद 4.5 किलोमीटर उत्तर, 4.5 दक्षिण अभी भी मिट्टी से दबा हुआ। और ये साइड में सब 6 1 2 3 4 5 6। अब 11 हॉस्टल, 6 मंदिर सर देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल, 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे हुए। चला जाए, कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं गाइड एक्सप्लेन। जी 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 शादी का आयोजन है जी जी जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। जी जी 5वीं शताब्दी का सिंबल से ही के नीचे में देखिए आप धनुष की आकृति को देख रहे हैं। जी जी वो कुमार गुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है, जैसे अशोक का शोकसम सिंबल है। अभी के राजा लोग नेम प्लेट लगाते हैं। एक कंक्रीट का लेयर सर हर्षवर्धन का है, उसके ऊपर स्टेप से रही देवपाल का है, वो यहाँ तक था, नीचे तक। यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। आर्कियोलॉजिकल ने काट के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया। आप तीनों मतलब की पीरियड को दिखलाया है, टूरिस्ट को कंफ्यूजन न हो। ये सब कार्बन डेटिंग के अनुसार ईंटों की जांच हो चुकी है। चला जाए, पहले हॉस्टल पे सर एक्सप्लेन करेंगे, जी 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 फिर टेम्पल की ओर हम लोग आ जाएंगे। जी जी। अच्छा, उसमें आपने क्या बोला, जो मतलब कुमार गुप्त जी का क्या? कुमार गुप्त का मतलब वो चिन्ह है, प्रतीक है धनुष की आकृति। कुमार गुप्त का जैसे मतलब कि कोई आप उस समय में राजा लोग अपने मन में राष्ट्र प्रतीक देते थे। जी जी जी। अभी मतलब नेम प्लेट लोग लगाते हैं उस तरह से। ये कंक्रीट का लेयर हर्षवर्धन है, ऊपर स्टेज सिरहियाँ है, वो देवपाल का। जी जी हर जगह तीनों पार्ट को वहाँ पर भी आपको दिखलाया, पाटने के कमरे, दरवाजा बंद, तीनों धनुष किया कि उसके बरसात के पानी से निकालने के लिए। उसके ऊपर सर आप दरवाजा देखें, वो देवपाल का। जी जी हर जगह तीनों पार्ट को दिखलाया है। साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी खुदाई में है। जी जी बुद्ध को अभिवादन कर ही शिक्षकों के साथ आते हो जाते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। सर गेट पर कितना मोटा चौखट लगा के बाहर ऐसे काला काला जो देख रहे हैं, वो जलने का प्रमाण है। वो ईट है सर, मोम की तरह पिघल गए, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। ताम्र पत्र, कॉपर प्लेट की किताबें थी। जी जी। अंदाज 6 माह तक जलता है। यहाँ से काला जो देखेंगे जलने का प्रमाण है, उसका फोटो लेना है, सर ले लिया जाए। जी जी ये सब जलने का प्रमाण। जी जी। आइए हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका ये दरवाजा है। पाटनी के कमरे का दरवाजा बंद, धनुष आकृति को देखा गया। यहाँ आर्कियोलॉजिकल ने सर्डेन बनाया है, क्योंकि बरसात का पानी काफ़ी होता है जी जी। ये इमारत को बचाने।
ये सब में लकड़ी के बल्ले से सपोर्ट दिया। ऊपर सब दरवाजा है देवपाल। देवपाल के समय में नालंदा को नष्ट किया गया। 10% आप देख रहे हैं, 90 उसका डैमेज। हम लोग हर्षवर्धन के टाइम पर चला जाए एक हॉस्टल के कमरे में गाइड आपको नहीं चलता। जी जी। तो इसका मतलब जब सीमेंटेड जहाँ है वो आर्कोज करने सपोर्ट, वो अभी उनका क्रेक कर रहा है। जी जी। पहले ऊपर जाने के लिए सीढ़ी था, सीढ़ी अब बंद है। हम लोग लेफ्ट साइड से आगे की ओर चलेंगे। जी जी। टाइम टू टाइम सर इसका रिपेयरिंग होता है। आर्कोज को रेट को दे डाला है, ये ऐसा ही साथ है। पांचवी के कमरे का दरवाजा बंद होने साकेत ने ड्रेन को देखा। इसके नीचे पांचवी के कमरे हैं कुमार गुप्त का, मैं भी प्रूफ करूंगा। ये है हर्षवर्धन की टाइम का। थोड़ा पीछे होकर देखिए सर, ऊपर दरवाजा है देवपाल, है ना? हाँ है। नीचे कुमार गुप्ता, ये हर्षवर्धन, ऊपर देवपाल का। गेट पर ये चौखट कबाड़ था। ये विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए था। आइए इस कमरे में। जी जी। पैर को कस के बजाइए सर, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। वाइब्रेशन सर होता है दीदी। होता क्या था, 200 वर्षों पर जब डैमेज, एक राजा के इम्पोर्टेंस को धर के हर्षवर्धन और देवपाल ने बनाया। ये अंबारी थी पुष्पक रखने के लिए। कमरे की दीवार 3 फीट से 12 फीट, गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा दिनों में गर्म। आप लोग यहाँ छत को डैम में देख रहे, चला जाए आगे छत सर मिला है, वो देखने से उसी हर कमरा दीदी 10 बाई 10 था। एक में एक छात्र। एक हॉस्टल में 32 या 35 स्टूडेंट रहते थे, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल। जी जी। और ये सब अभी बना है जो? हाँ, सीमेंटेड जो है वो आर्कोज ने सपोर्ट के लिए। अच्छा, सपोर्ट। नीचे है कुमार गुप्त का, ए हर्षवर्धन का। ऊपर दरवाजा है देवपाल का। जी जी। ये बरामदा है। ये दीवार इधर देखिए, दीवार एटिया हमें यहाँ है, उधर से सीधा है। इधर का आवाज उधर नहीं और उधर का आवाज इधर नहीं। उस समय दीवार भी प्लास्टर होता था। जी जी। एक चूने सूती का प्लास्टर मिला। जी जी। ये सभी सब जलने का प्रमाण है। जी जी। सर चारों ओर से छेपित दीवार का ये बाउंड्री है, बीच में आंगन ही क्लासरूम। जी जी। हम लोग चलिए आगे क्लासरूम में। और एक क्लासरूम है। हाँ, आइए। उधर से दीवार को आप टेढ़ा मेढ़ा देखा। जी इधर से देखिए सर, सीधा है। हाँ, पूरा नालंदा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ। आइए आगे कुछ बताते हैं। जी, नीचे के आंगन को श्रीमान देख रहे हैं, वो 5वीं शताब्दी का आंगन है कुमार गुप्त का। जी। जब वो आंगन था, ये और ये लेयर सर नहीं था। अच्छा। वो आंगन सर वहाँ नहीं था, वहाँ उस समय टेबल कुर्सी नहीं था। वो स्टेज आचार्य वहाँ बैठ कर पढ़ाते थे, लड़के आंगन में पढ़ते थे। आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ चूंकि सब्जेक्ट वाइज। 5वें 7वें जब ये बन गया था, यहाँ लड़के बैठ कर पढ़ते थे, आचार्य वहाँ से पढ़ा। उसमें बाद विवाह दिवस से शिक्षा गुरुकुल पढ़ा। 7वें में जब ये बन गया, 9वीं में, तो सामूहिक प्रार्थना करके विद्यार्थी सीढ़ी से ऊपर आकर बुद्ध को अभिवादन कर ऊपर के क्लास में जाते थे। ऊपर क्लास हल्टे में जो आते तो नीचे पर लकड़ी को लगा। नीचे कुमार गुप्ता, हर्षवर्धन, ऊपर देवपाल। आया जाए। जी जी। साइड से हम लोग नीचे जी जी। कहाँ जा रही हो? धीरे से मुन्ना। आराम से। ये बेटा। ये आंगन है 5वीं कुमार गुप्त का। जी। ये लेयर है 7वीं हर्षवर्धन का। ऊपर है देवपाल। कुमार गुप्ता, हर्षवर्धन और देवपाल। आप लड़कों को काटकर दिखाया है कि हर 200 वर्ष में विश्वविद्यालय को बने। देखा जाए पत्थर ये चमक रहा है दीदी, देखिए सर। जी जी। पत्थर चमक रहा है। जी जी जी। दिस। चमक रहा है सर। आप जहाँ टिकट लिए हैं, पोजीशन में म्यूजियम है। खेद है, म्यूजियम 8 मार्च के बाद अगले आदेश तक बंद है। नालंदा का म्यूजियम रिपेयरिंग के कारण बंद है। ये वेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जो म्यूजियम में है, और ये मंदिर अंधेरे में थे। इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 भाई के सोन माइका है, अबरख पत्थर है।
और एक गड्ढे हैं, इस पर कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता था। अभी भी ये पत्थर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में चमकता है। ऐसे आपके मोबाइल में टॉर्च है तो लाइट जला के भी देख सकते, मोबाइल का टॉर्च जलाया जाएगा। जी जी। छाया में यहाँ ले जाइए सर। देखिए पत्थर को, आप देखिए पत्थर देखिए चमक रहा है। हाँ लाइट देखो दीदी पत्थर चमक रहा है। कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ अपने साथ कॉपी किताब लेकर गए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान कह रहा है मैं। नालंदा का टेक्नोलॉजी सर, इसी की फोटोकॉपी मार्केट में भी 100 रुपये आया हुआ। सोचा जाए आज से 1600 वर्ष पहले जब जंगली जानवर की तरह जीवन में, उस समय टेक्नोलॉजी आपके पास में था। अगर नालंदा को नहीं जलाया होता तो आज भारत सर कहाँ से कहाँ। सर हर होटल में कुआं है, पीने का पानी सूख चुका है। और ये दोनों ये स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका जला चावल म्यूजियम में है। आप लोगों ने छत को वहाँ डैम में देखा, यहाँ छत को जाकर देखिए कि टेक्नोलॉजी से बनाया है। बिना सपोर्ट का छत है, कमरा ये नो कमरे छत कुआं को देख कर आए सर। मैं वहाँ छाया में गाइड बैठता हूँ। जी 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 आप इधर से ही आएंगे। जी जी इधर से आए सुन लो। जी 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 मैं वहाँ छाया में रहता हूँ। जी 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 मैं जी जी जी। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं कुआं है ना। कुआं तो ये है। पैसा डाला हुआ है। कुछ भी कर रहे हो भाई, कुएं में पैसा डाल रहे हैं लोग। और इधर क्या था? एयर कंडीशन रूम, एयर कंडीशन रूम। बिना छत के। तो बहुत ठंडा है। हाँ? बहुत ज़्यादा ठंडा है। देखो ना कितना मोटा है दीवार, इसीलिए। आ जाओ। हाँ हाँ रूम बहुत ठंडा है। हाँ रूम ठंडा है। चलो चलो आ जाओ। अच्छा चल। सभी हॉस्टल एक समान है। चारों ओर से छिपी दीवार का बाउंड्री, बीच में आंगन ही जी सब्जेक्ट वाली। ये हॉस्टल का पार्ट हुआ। अब हम लोग टेम्पल की ओर चलेंगे। जी जी जिधर से आए जी जी। कंक्रीट संशोधन है ऊपर देवपाल का। वहाँ भी देखा जाए नीचे कुमार गुप्ता कंक्रीट का लिए संशोधन ऊपर है। कहीं पर टूरिस्ट को कंफ्यूजन न हो इसलिए कि हर 200 वर्ष विश्वविद्यालय को बनाया गया। जहाँ विद्यार्थी रहते और पढ़ते थे वो टेम्पल का पार्ट है, जहाँ पूजा अर्चना और मेडिटेशन की व्यवस्था थी। उस टाइम कितने बच्चे रहते थे? जी मतलब करीब करीब कितने बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे? यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। अब 500 कर्मचारी, 12,000 यहाँ मौजूद थे। उसमें लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। जी जी। 10,000 विद्यार्थी थे, है ना। एक शिक्षक पर 7 विद्यार्थी थे, 1500 टीचर थे। एक मिनट सर। वो पूर्वी भाग विद्यार्थियों को रहने पहने का, एक पश्चिमी भाग टेम्पल और मेडिटेशन। ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों में एक बार पर है। ये सारीपुत्र स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसे समाधि भी कहा जा सकता है सर। इसके नीचे में दक्षिण साइड गोल गोल राउंड देखिए है, वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे उनको जलाकर रात के ऊपर में समाधि, क्योंकि 5वीं से 12वीं 800 वर्ष तक चला। मरना जरूरी था
और यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता था। हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर राख को गंगा में प्रवाह किया जाता है। बौद्ध धर्म में जलाकर राख को ऊपर में समाधि। और ये सारिपुत्र का समाधि, यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष पुराना है। महावीर के दो शिष्य थे अकलंक निकलंक को चले गए। बुद्ध के दो शिष्य थे सारिपुत्र और महामुगलायन। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्र का स्तूप है। महामुगलायन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना। 3 BC में अशोक ने जब बौद्ध धर्म को माना, सारिपुत्र के राख को रखकर स्तूप ऊपर बुद्ध की मूर्ति को रखा और अपने पुत्र महेंद्र पुत्र संवित्रा को विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए दिया। अशोक ने देश में ही नहीं विदेशों में बहुत सारे स्तूप बनाए। पहले ऊपर जाने की प्रक्रिया थी, लेकिन जब 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में एक्सेप्ट किया है तो ऊपर जाने की प्रक्रिया बंद है। लेकिन ये बौद्ध धर्म की संस्था है, इसलिए उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बनाया गया। ये चबूतरा सब जो श्रीमान देख रहे हैं, ये सभी मेडिटेशन की है। चला जाए एक टेम्पल को और राइट साइड से देखेंगे। आप यहाँ फोटो ले लीजिए, परिवार के साथ भी लेना चाहते हैं तो